उत्तराखंड में चारों धामों की शीतकाल यात्रा अब होगी। 8 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा होगी। सीएम धामी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ऊखीमठ में पूजा अर्चना के साथ इसका आगाज होगा। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन होंगे। यात्रियों के लिए GMVN गेस्ट हाउस में 10% छूट भी है। तो प्रदेश में इस साल की चारधाम यात्रा संपन्न हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार शीतकाल यात्रा पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी 8 दिसंबर को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन कर शीतकाल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। शीतकाल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ सीएम धामी धार्मिक स्थलों पर जाकर श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे, बल्कि कैबिनेट मंत्री समेत अन्य नेता भी शीतकालीन धार्मिक स्थलों पर जाकर उन जगहों को प्रमोट भी करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। तो वहीं पांडुकेश्वर में भगवान बद्री के दूत उद्धव मूर्ति की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले के खरसाली गांव में मां यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा अर्चना होती है, जबकि उत्तरकाशी जिले में मुखबा गांव में मां गंगोत्री की शीतकालीन पूजा अर्चना होती है। तो अलग अलग प्रवास स्थल हैं जहां पर ये माना जाता है कि जैसे केदार बाबा ऊखीमठ में विराजमान होते हैं, यमुना जी खरसाली में विराजमान होती हैं, तो इसी तरह से यमुनोत्री और बाबा बद्रीनाथ जी के भी अपने प्रवास स्थल हैं। क्रमशः मुखवा और ज्योतिर्मठ जो हमारा है, तो वहाँ पर तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो, श्रद्धालु आएँ, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। 10 तारीख को उसमें बड़ी बैठक भी है और स्वयं 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ऊखीमठ जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और आमंत्रित करेंगे सभी लोगों को कि आएँ और जो शीतकाल में हमारे कपाट जो मंदिर हैं, जो पूजा के स्थल हैं, वहाँ आएँ और दर्शन पूजन करें। बिल्कुल हमारा प्रचार प्रसार का प्लान तैयार है, उसको हम लोग 1-2 दिन में शुरू करेंगे। और साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस शीतकालीन सीजन के लिए, यात्रा सीजन के लिए 10% की अपने किराए में छूट दी है। कोई भी GMVN अगर बुक कराता है तो उनका जो फ्लैट 10% की उसमें उन्होंने छूट दी हुई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए अब शीतकाल की यात्रा यहाँ पर होने वाली है और ऐसे में 8 दिसंबर से इसका आगाज होगा। सीएम धामी इसका आगाज करेंगे, हालांकि बैठक भी होने वाली है। और प्रदेश में शीतकाल के दौरान यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए अब कवायद तेज होगी। चलिए ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में 4 धामों की अब शीतकाल यात्रा भी होने वाली है। शीतकालीन यात्रा को लेकर यहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 दिसंबर से इसका आगाज करेंगे। दर्शन पूजन करने के लिए सीएम धामी ऊखीमठ जाएंगे, जिसके बाद तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के जो भी मंत्री हैं, वो पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। तो अब प्रदेश में 12 महीने यानी साल भर यात्रा को लेकर यहाँ पर कवायद तेज हो चुकी है। शीतकाल के लिए अब यात्रा यहाँ पर शुरू होगी। पिछले 6 महीनों की जो चारधाम यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ शीतकालीन यात्रा को लेकर अब कवायद तेज हो चुकी है। अजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 तारीख को ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इस शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये एक बड़ा प्रयास हो रहा है। और चारधाम यात्रा, चूंकि आप जानते हैं 6 महीने चारधाम यात्रा चलती है और 6 महीने की आर्थिकी पूरी यात्रा पर टिकी रहती है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र की। तो और 6 महीने यात्रा बंद रहती है, यानी शीतकाल के दौरान। तो इस बीच में एक प्रयास ये हुआ है कि जहाँ शीतकालीन प्रवास हमारे चारों धामों के देवी देवताओं का होता है, यानी माँ गंगा का, यमुनोत्री का, भगवान बद्री विशाल का, केदारनाथ का, तो इनके जो शीतकालीन प्रवास है वो फिर नीचे की तरफ आकर होते हैं। जैसे केदारनाथ जी का ऊखीमठ में है, जैसे गंगा का मुखबा में है, यमुना का खरसाली में है, तो इसी तरह से बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल का भी जोशीमठ के आसपास है। तो ये एक ऐसी यात्रा शुरू करने की एक बात आई है सामने, जो सरकार जिसका प्रयास कर रही है कि इन 6 महीने भी लोग आकर शीतकालीन प्रवासों में चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक चुनौती ये है कि चारधाम यात्रा करने वाले लोगों का, जो श्रद्धालु हैं, उनका एक माइंडसेट है, वो केदारनाथ धाम में ही जाकर दर्शन करना प्रायोरिटी पर रखते हैं। ऊखीमठ में तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शीतकालीन यात्रा उन लोगों के लिए जो खासतौर पर व्यापारी वर्ग है, खासतौर पर जो वहाँ कारोबार करते हैं, उनके लिए एक अच्छा एक उदाहरण सामने ला सकती है। वहाँ के लोगों की आजीविका को बूस्टअप करने में इस यात्रा का योगदान हो सकता है, जिस पर पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए।